वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, नेक पेन के बारे में। मोस्टली पेशेंट या पीपल जिनको भी नेक पेन है उसमें ये चीज़ ज़रूर पाई जाती है कि उनका पोस्चर बहुत ही ख़राब रहता है। होता क्या है कि आजकल का जो ट्रेंड है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से, ज़्यादा डेस्कटॉप वर्क यूज़ करने से होता क्या है कि जो हमारी गर्दन है वो थोड़ी धड़ से आगे आ जाती है। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल के रूप में सिखाऊँ तो अगर ये मेरी न्यूट्रल पोजीशन है कि जो मेरी ईयर है वो शोल्डर लेवल पे होनी चाहिए, पर ज़्यादा फ़ोन यूज़ करके, डेस्कटॉप यूज़ करके क्या होता है, ये गर्दन थोड़ी सी आगे जानी शुरू हो जाती है। उससे होता क्या है कि जो अपर बैक और नेक की मसल्स हैं उनको नेक को होल्ड करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि गर्दन हमारी हर समय इस तरह रहती है। आगे की मांसपेशियाँ सारी शॉर्टन पोजीशन में जाती हैं और यहाँ पे एक मसल का इम्बैलेंस बन जाता है। इससे होता क्या है कि पेशेंट्स को या पर्सन्स को हमेशा गर्दन में दर्द, अपर बैक में दर्द रहता है। तो इस कर्वेचर को ठीक करने के लिए, जो है हमारा गर्दन धड़ से आगे चली गई, इस पॉस्चर को ठीक करने के लिए आज मैं एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी गर्दन का पॉस्चर भी ठीक होगा, साथ साथ जो मसल में इम्बैलेंस है वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में करना क्या है, मान लेते हैं मैं हूँ बहुत ज़्यादा मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या डेस्कटॉप वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी गर्दन इस अवस्था में आ गई। अब जब तक गर्दन इस अवस्था में रहेगी वो दर्द ही देगी, तो हमें गर्दन को कहाँ लेके जाना है, वापस न्यूट्रल पोजीशन में। तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, आपको एक वाटर बॉटल लेनी है, उसको आधे से कम भरना है, क्योंकि अगर आप पूरा भर देंगे तो वो गर्दन में ढंग से सेट नहीं हो पाएगी। तो आधे से कम भर के उसको टॉवल में आप इस तरह से लपेट लीजिए। जैसे ही आप इसको टॉवल में लपेट लें, उसके बाद आप इस तरह से इसको रोल बना लीजिए और इसको गर्दन के पीछे ऐसे रख लीजिए और इस तरह से आराम से बैठ जाइए टॉवल का छोर पकड़ के। अब हमने आपको क्या हो जाता है कि गर्दन आपकी इस तरह आ गया है। तो ये देख लेते हैं, अगर हमको गर्दन को इस अवस्था से वापस उस अवस्था में ले जाना है न्यूट्रल पोजीशन में, तो अगर हम ऐसा पहले दिन ही करेंगे तो हमको पेन होगा, क्योंकि अगर आपकी गर्दन बहुत टाइम से इतनी आगे है, उसको मैं तुरंत ऐसे पीछे करने की एक्सरसाइज बताऊँ तो वो पेनफुल होगी। तो आपको क्या करना है, अपने गर्दन को 4 भाग में बांट लेना है उसके मोशन को। तो मान लेते हैं सबसे पहला भाग 25% इतना, फिर 50%, फिर 75% और ये 100%। हमको अपनी गर्दन यहाँ पहुँचानी है। तो आप जब सबसे पहले दिन ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप सिर्फ 25% की ताकत लगा के सिर्फ इतनी ताकत से बॉटल को धक्का देंगे और आंख बंद करके नीचे की तरफ देखेंगे और गर्दन आपकी ऊपर जाएगी इस तरह। तो ये एक्सरसाइज क्या हुई, आपने सिर्फ 25% ताकत से फोर्स लगाई, 20-25% ताकत से, और जो 25% का रास्ता था उसको आपने सिर्फ इतना ही ताकत से फोर्स लगाई और आंखें बंद करके नीचे देखा और गर्दन आपकी ऊपर। इसको ध्यान रखेंगे, आपकी नज़रें नीचे रहेंगी आंख बंद करके और आप गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद जब आप इतना कर लें, उसके बाद आपको थोड़ी सी अपनी रेंज और बढ़ानी है। आपको 25% से थोड़ा 50% तक और बढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा ना करें तो सीधा सीधा ही आप इसको बिल्कुल पीछे ले जाएं, क्योंकि उससे आपको पेन होगा। तो जैसे ही आपने 25% तक की दूरी तय कर ली, अब आप 50% तक जाइए। आपको हमेशा ये देखना है कि आपको पेन नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज को करते समय। तो मान लेते हैं आपने 50% तक इस तरह फोर्स लगाई, फिर से आँख बंद करी और गर्दन ऊपर कर ली और आँखों से आप नीचे देख रहे हैं। ऐसा आपको एक बारी में 10 से 15 बार करना है, दिन में 3 बार। जब आप इतना करने लग जाएं तो आपको थोड़ी सी अपनी दूरी और बढ़ानी है। अब आपको अपनी गर्दन थोड़ी सी और पीछे ले जानी है इस तरह 75% तक। अब आपको फिर से आंख बंद करके नीचे देखना है और गर्दन को ऊपर ले जाना है। ये पोजीशन में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी आंखें आंख बंद करके नीचे की तरफ देखेंगी और आपकी गर्दन ऊपर होगी। रिलैक्स। फिर से अब जब आप 75% की दूरी तय कर लें, फिर पूरा 100% आप पीछे तक जाइए इस तरह ये। और अब यहाँ पे अपनी गर्दन से वाटर बॉटल में ताकत लगानी है और गर्दन को ऊपर ले जाना है और अपनी आंखों से नीचे देखना है। इस एक्सरसाइज में आप बस ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको पहले दिन ही इतनी ताकत लगा के पीछे नहीं जाना। आपको ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, 25, 50, 75, 100। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। जहाँ पे आपको पहला पेन सिम्टम आए उससे पहले रुक जाइए। मान लीजिए कि मैं पहले दिन अपनी गर्दन को पीछे ले जा रहा हूँ और मुझे 25% में ही पेन आ गया, तो 25 से और थोड़ी पहले रुक जाइए, 20% पे आइए और वहीं से ताकत लगाइए और गर्दन को ऊपर ले जाइए और आंखों से नीचे देखिए। आपकी आंखें बंद रहेंगी इस एक्सरसाइज करते दौरान। तो मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले 25 तक आए, आँखें बंद, गर्दन ऊपर, आँखें नीचे देख रही हैं। फिर 50 तक गए, गर्दन ऊपर, आँखें नीचे देख रही हैं। फिर 75 तक गए और ऐसे फिर 100 तक।
तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो इस एक्सरसाइज को करते समय आप ये देख सकते हैं कि फ़ायदा क्या क्या हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ अब, तो एक तो एक्सरसाइज करते समय गर्दन की सिकाई चल रही है। 5 से 7 मिनट इस एक्सरसाइज को करने में लगेंगे। गर्दन की सिकाई साथ साथ चल रही है, साथ साथ आप अपनी गर्दन से बस बॉटल को पुश कर रहे हैं। पहले 25% की दूरी तय करनी है, फिर 50 की, फिर 75 की, फिर 100 की। ऐसे धीरे करते करते आपको अपनी गर्दन का पोस्चर ठीक कर लेना है। तो जो ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से आपकी गर्दन का कर्व बिगड़ गया था, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन। हमारी गर्दन क्या है, एक सी कर्व में होती है। तो ज़्यादा फ़ोन चला के जब हमारी गर्दन आगे आ जाती है तो वो सी कर्व स्ट्रेट हो जाता है, जिससे कि मांसपेशियों को तनाव पड़ता है। कभी कभी अंदर की जो डिस्क हैं उनका भी बाहर निकलने का खतरा रहता है, जिससे कि नसों का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको अपनी गर्दन को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। तो इस तरह से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको गर्दन दर्द में बहुत राहत मिलेगा और आपका गर्दन का पोस्चर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस तरह बताया गया है बिल्कुल उसी तरह एक्सरसाइज करिए, आपको निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। सो कीप सपोर्टिंग अस विद योर वैल्यूएबल फीडबैक, कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।